चलो, टूल नेम इज ट्रांसपेरेंसी। ये इफेक्ट्स डालता है आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर। ये आपके पास एक पेज, और पेज के ऊपर यहाँ पे हम लोग ट्रांसपेरेंट करते हैं अपने टेक्स्ट को। अगर आप टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट करना चाहो, टेक्स्ट को भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हो लाइक दिस। आपके पास कोई यहाँ पे कोई हेडिंग है लाइक दिस, ये आपका टाइटल पेज है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप ट्रांसपेरेंसी के इफेक्ट्स लगाना चाहो, लगाए जा सकते हैं। जैसे ये आपने टेक्स्ट लिखा, इसकी सेम कॉपी अगर आपने जनरेट करनी हो लाइक दिस, इसको स्ट्रेट ही लेके आते हैं। ये ले जनाब, ये आपके पास टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इस टेक्स्ट के ऊपर अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहो तो ट्रांसपेरेंट के लिए ये है जी टूल, बिल्कुल बराबर में है शेडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड, ब्लॉक, शेडो। ये बराबर में टूल है। इसका टूल का नाम ही ट्रांसपेरेंसी है। ये क्या करता है, ये आपके पार्शियली रिवेल इमेज एरिया अंडरनीथ द ऑब्जेक्ट। जैसे आप क्लिक करोगे, ये आपके पास इस टेक्स्ट के ऊपर, चूंकि आपने सिलेक्ट किया हुआ था, इस टेक्स्ट को अगर आप गौर करो, ये स्लाइडर है, इसको जैसे जैसे मूव करोगे टुवर्ड्स राइट साइड, आपका वो टेक्स्ट को हाइड कर रहा है, यहां तक कि ये बिल्कुल ही ऑफ हो गया, आपको टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब है अगर आप जीरो की तरफ जाओगे, ये इसकी वैल्यूज को शो करना शुरू कर देगा। और अगर आप ट्रांसपेरेंसी को समझना चाह रहे हो, ये वो बटन्स हैं जो आपने अंडरस्टैंड कर लेने, ठीक है। बाद वक्त आप ट्रांसपेरेंट करते हो अपने ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को, जो भी करना चाह रहे हो, ये कर दिया। करने के बाद अगर आपको कहा जाए इसको क्या हम रिवर्स कर सकते हैं आफ्टर अटेम्प्टिंग, बिल्कुल कर सकते हो। जस्ट क्लिक कर दो ये फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर। इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे, ये देखो टेक्स्ट नॉर्मल हो गया। इसको हम एक तरह से और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये टेक्स्ट था, इसका मैं फ्लिप करता हूं। फ्लिप करने के लिए आप यहां से भी कर सकते हो, ये फ्लिप है, मिरर जिसे बोलते हैं, वर्टिकल मिरर। आप अगर करना चाहो आप कर सकते हो, और पहले कॉपी कर लेना, फिर वर्टिकल मिरर कर लेना। अगर आप नहीं करना चाह रहे, इससे बचना चाह रहे हो और स्मार्टली करना चाह रहे हो, तो यहां से आप आ जाओ, इस हैंडल को पकड़ो और नीचे की तरफ ड्रैग कर दो और राइट क्लिक कर दो। ये लो जी, ये आपका मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। दोबारा से देखिएगा, अंडू कर देता हूं। ये आपने हैंडल को लेना है, और अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे, एग्जैक्टली उसकी सेम कॉपी उसी साइज की बनेगी। कंट्रोल के साथ डबल भी कर सकते हो, ये देखो और बड़ा हो रहा है, डबल। कंट्रोल को प्रेस किए रखो, ये आपका ओरिजिनल वर्जन है, ये डबल हो गया, ये 4 गुना ये बढ़ता जा रहा है साइज। अब आपने स्टूडेंट्स करना क्या है, राइट क्लिक करना है। क्या करना है, राइट क्लिक। ये लो, ये ऑब्जेक्ट सेम उसका रेप्लिका मिरर क्रिएट हो गया। इसके ऊपर अगर आप ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स लगाना चाहो, गो विद दिस वन, ये लो। और अगर आप यहां से कंट्रोल करना चाहो, यहां से भी कर सकते हो, और यहां से कंट्रोल करना चाहो तो जैसे इसके ऊपर आते हो ये स्लाइडर आ जाएगा, यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। जितना ट्रांसपेरेंट करना है आप इसको किया जा सकता है। और मजे की बात, ये जो आपने यहां स्लाइडर से अर्थ किया है, यहां से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अगर आप जीरो करोगे तो आपको सेम नजर आएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, लेकिन यहां से ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर लीजिएगा जितना करना चाहो। और मजे की बात, अगर आप ये करने के बाद अगर आप समझते हो कि मुझे कलर जो है वो ब्लैक नहीं चाहिए, अभी तो ब्लैक आ रहा है ना, यहां से कलर चेंज कर दो, शेड, दिस इज 100%, सॉरी 0%। और ये जैसे जैसे आप इसको मूव कर रहे हो, ये ट्रांसपेरेंट हुए जा रहा है, ये चेक कीजिएगा यहाँ पे, ये देख रहे हो, मोर ट्रांसपेरेंट। ये ग्रे में आ जाओगे और ये बिल्कुल लाइट टोन में ले आएगा, ये देखो 80% है ये। और इसको यहां से मजीद करना चाहो, ये देखो ये 90% है। इसका मतलब है ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। अगर आप इनमें से किसी के साथ जाना चाहो, ये प्रीसेट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं ट्रांसपेरेंसी के। ये चाहे यहां से कंट्रोल कर लो, चाहे स्लाइडर से कर लो, या चाहे इधर से कर लो, एक ही बात है।
एक ही काम करने के 3 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो आपने लगाई है अपने टेक्स्ट के ऊपर या इमेज के ऊपर भी लगा के दिखाता हूं। ये देखो, ये यहां से कंट्रोल कर लो या यहां से कंट्रोल कर लो, एक ही बात है। अगर आप इसको 0 करना चाह रहे हो, 0 यहां से कर लो। ये 10%, 20%, 30%, 40, 50 इस तरह चलते 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 जो क्लिक करोगे उतना परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है। ये 70% का आपका ट्रांसपेरेंसी प्रीसेट था, बना बनाया। चाहे आप इधर से कर लो, लो वैल्यू को टच करना है, ये लास्ट वैल्यू है। और अगर आप इसे 0 करना चाहो, ये कर लो। और अगर 100 करना है या 90 करना है तो यहां से कर लो। मजीद करना है तो इसको मजीद इधर से करना है, ऐसे। 100% पे क्या होगा स्टूडेंट, दिखेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि आपने उसको इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया है कि वो आपकी प्रेजेंस खत्म ही हो गई है। तो ये यहां से आप इसको कर लीजिएगा। ये जिस तरह मैंने यहां से आप करवाया, इसी तरह स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पे किसी इमेज के ऊपर भी करना चाहो, इमेज के ऊपर भी कर सकते हो। लाइक दिस, आपके पास एक मॉडल है, ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो इसको। इसको भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। अपने इमेजेस को भी, जरूरी टेक्स्ट भी करना हो, इमेजेस को भी ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। लाइक ये आपके पास कुछ हमारे पास इमेजेस पड़े हुए हैं, ये ये इमेजेस हैं। अगर इनको आप ट्रांसपेरेंट करना चाहो, यू कैन डू इट। लाइक दिस वन, ये आपके पास इमेज, ये मैंने ओपन कर दिया इधर, ठीक है। अगर इसको भी आप ट्रांसपेरेंट करना चाहो, आप कर सकते हो। मैं काम करता हूं, ओरिजिनल को वैसे ही रखता हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। ओरिजिनल को यहीं पे रख लेता हूं और इसका ट्रांसपेरेंट मैं इसके लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आता हूं। ये देखो, कॉपी निकालता हूं पहले, कंट्रोल विद राइट लेफ्ट, ये लो, इसको ट्रांसपेरेंट कर लें। ये ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट पे जैसे ही आपने क्लिक किया, दिस इज नन, इसका मतलब नो ट्रांसपेरेंसी, रिमूव द ट्रांसपेरेंसी। और अगर आप इस पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट लगाना चाह रहे हो, गो विद दिस वन। ये यूनिफॉर्म है। क्या स्टूडेंट, फर्क क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? पूरे इमेज पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक जैसा ट्रांसपेरेंसी लगाएगा, सेम। क्लिक करूं, ये देखो, क्या ये वही बॉक्स नहीं आ गया जो थोड़ी देर पहले दिख रहा था? क्या यहां से वही नहीं कर सकते जो पहले कर रहे हो? 50% हुआ कि नहीं हुआ? ये 50% है, चाहे यहां से कर लो। लो वैल्यू 90%, ये लो। नॉर्मल करना है, ये लो। ये 5% है, एग्जैक्टली नहीं है, 5% है, ये लो। जितना करना चाहो यहां से कर सकते हो आप। और ये यूनिफॉर्म कर रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। आप चाह रहे हो लेफ्ट साइड पे कम हो या राइट साइड पे कम हो और बढ़ता जाए या कम होता जाए ट्रांसपेरेंसी, ये भी पॉसिबल है। अभी अगर आप गौर करो, पूरे इमेज पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम एक जैसी ट्रांसपेरेंसी है, सेम। लेकिन बाद आपको नहीं रिक्वायर्ड होती, बाद इमेजेस में आपको नहीं चाहिए होती, आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक और काम करते हैं, इसकी सेम कॉपी डाउन, ये निकाल सकते हो। ये देखो, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स लगा दो, ये ट्रांसपेरेंसी है। यहां चले जाओ, ये नन इस वक्त ऑन है, अभी कुछ नहीं दिख रहा। अब आपने, ये यूनिफॉर्म के लिए, सेकंड वन इज फाउंटेन, थर्ड वन इज वेक्टर, फोर्थ वन इज पिटमैप, फिफ्थ वन इज टू कलर पैटर्न, सिक्स वन इज टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी। ये सारी ऑप्शन का अपनी जगह कमाल का काम है। आपने जब कुछ नहीं करना, नन कर दो, कुछ नहीं होगा। यहां से आपने स्टार्ट करना है यूनिफॉर्म से, और एक एक को अप्लाई करके देखते रहना। ये देख रहे हो, ऑलमोस्ट 50% कट किया उसने, ट्रांसपेरेंट कर दिया। इसको मजीद आप कम कर सकते हो, यहां से मजीद कम कर सकते हो यहां से। इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन या मिरर शो करना है, आप यहां से इजिली इसको इसको आप, ये देख रहे हो, चाहे टेक्स्ट हो चाहे इमेज हो, आप बड़े कमाल तरीके से अपने इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और मजे की बात, अगर आपके पास यहाँ पे कोई पैराग्राफ भी लिखा हो, इसको भी
थैंक यू, शुक्रिया। ये आप यहाँ पे अगर अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहो तो टेक्स्ट आप यहाँ पे अपना लिख के इसको भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। इसका मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है पेज के ऊपर उसको ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। इमेज हो, टेक्स्ट हो, एनीथिंग, यहां तक के कोई शेप आपने बनाई है उनको भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। अभी मैं आपको टेक्स्ट को करके दिखाता हूं, ये देखिए। ये ट्रांसपेरेंसी के डिफरेंट आपके पास फ्लेवर्स मौजूद हैं। यूनिफॉर्म, फाउंटेन, वेक्टर, बिटमैप, टू कलर, इनका इस्तेमाल कर लेते हैं आज। सबको देख लो एक दफा। मिसाल के तौर पे टेक्स्ट के ऊपर भी अगर आप देना चाहो आप दे सकते हो, लाइक दिस। ये टेक्स्ट है आपके पास, आपने लिख दिया। इसको भी अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो अपने पेज के ऊपर, किया जा सकता है। जिस तरह टाइटल को किया है ना, इस तरह ये भी तो हो जाएगा। क्लिक कर दो और क्लिक करने के बाद ट्रांसपेरेंसी टूल के क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद अगर एक जैसा आप चाह रहे हो व्यू, तो ये ले लो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पे आप क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद इसको आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो विद दिस टूल। कन्वर्ट टू कर्व कर लीजिएगा, ठीक है, टेक्स्ट है ना, कन्वर्ट टू कर्व कर लीजिएगा। ये देख रहे हो क्या आपका टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट हो गया। बाद औक़ात आपको टेक्स्ट को शो करना पड़ता है, लेकिन उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करके शो करना पड़ता है, तो ये आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब है आपका टेक्स्ट हो, आपके इमेजेस हो, आपके टाइटल्स हो, आपकी कोई शेप्स हो, लाइक दिस, ये भी शेप है, ये शेप है। इसको भी अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहो यू कैन डू इट लाइक दिस। ये देखो, ये शेप है जिसमें मैंने फिल भी कर दिया। अगर इसको भी ट्रांसपेरेंट करना है कर लो। मिसाल के तौर पे चलें, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, इसको मैं ट्रांसपेरेंट करके दिखाता हूँ। ये लो यूनिफॉर्म, ये लो, हुआ कि नहीं हुआ ट्रांसपेरेंट। आप यहां से इसको कम ज्यादा आप कर सकते हो, जैसा दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो। यहां तक कि आप यहाँ पे इसको क्लिक करके यहां से ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हो। ये देख रहे हो हैंडल, ये ट्रांसपेरेंसी की टाइप है। दिस टाइप इज नोन एज फाउंटेन। इसको 2 मिनट प्लीज जस्ट इग्नोर करो, दोबारा से बताता हूं आपको। आपने जो भी शेप बनानी है बना लीजिएगा, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और अगर आपको ट्रांसपेरेंसी को ऑफ करना है फ्रॉम योर सिलेक्टेड शेप, टेक्स्ट और इमेज, जस्ट नो ट्रांसपेरेंसी। फर्स्ट ऑप्शन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी, और यहां से आप कंट्रोल करोगे, चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो। अरे आप कहोगे बाकी क्या करता है, ये ऑल के लिए होता है, सारे को करता है। ये आपके फिल को ट्रांसपेरेंट करेगा, और ये सिर्फ स्ट्रोक को ट्रांसपेरेंट करेगा। मतलब ये बात देखो, आपको इसका एक अच्छा यूज करके दिखाता हूं। बाल का ना, आपने फिल को ट्रांसपेरेंट करना होता है, स्ट्रोक को नहीं करना होता। मिसाल के तौर पे इसका स्ट्रोक मैं हाई कर देता हूं। स्ट्रोक नजर आ रहा है ब्लैक कलर का। आपने सिर्फ इसकी फिल को ट्रांसपेरेंट करना है, स्ट्रोक को नहीं करना। हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं। इसी पे अप्लाई करना है, ये डुप्लीकेट पे करना है, आपकी मर्जी। चलिए डुप्लीकेट पे करके दिखाता हूं कंट्रोल के साथ। ले जी, अब गौर कीजिएगा, आपका ये वाली शेप जो कि सर्कल है विद ब्लैक बॉर्डर एंड रेड फिल, यू कैन डू ट्रांसपेरेंट। लेकिन क्या आपने इसको फुल ट्रांसपेरेंट करना है? पहले तो ये यूनिफॉर्म पे क्लिक कर देना, नंबर 1। नंबर 2, क्या इस ट्रांसपेरेंसी में इसकी फिलिंग को करना है या स्ट्रोक को करना है? ये दोनों इसलिए हो रहे हैं कि ऑल ऑन है। अप्लाई द ट्रांसपेरेंसी टू बोथ द ऑब्जेक्ट फिल एंड द ऑब्जेक्ट आउटलाइन। लेकिन सेकंड वाली ऑप्शन फिल पे क्लिक कर दो। क्या ट्रांसपेरेंट आउटलाइन हो रही है? नो। थर्ड वाले पे चले जाओ। क्या फिल ट्रांसपेरेंट हो रहा है? नो। इसका मतलब है आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपके पास शेप है, और शेप पे होता है एक आउटलाइन होती है, एक फिल होती है। अगर आप दोनों को एक जैसा ट्रीट करना चाह रहे हो, गो विद दिस वन। अगर आप सिर्फ फिल को ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे, गो विद दिस वन। ट्रांसपेरेंट हो रही है कि नहीं हो रही? मजीद करूं? ये लो, ये लो। और मजे की बात सुनो, इसको कभी किसी शेप के ऊपर रखो ना, ऐसे नजर आएगा टेक्स्ट नीचे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट यही तो करता है।
बाद का आपको शेप्स बना के उसके बैकग्राउंड का टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट करना होता है, कर सकते हो। लाइक ये पूरा का पूरा ब्लॉक, ये देखो, ये आपने पूरे का पूरा ब्लॉक कर दिया। या आप कहते हो सर ये हेडिंग को नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लाइक दिस। ये देखो, मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल लगाई और रेक्टेंगल के ऊपर मैंने फिल कर दिया, रेड फिल कर दिया। क्या पॉसिबल है कि टेक्स्ट नजर आए? मसला ही कोई नहीं, आप इसको ट्रांसपेरेंट कर दो। क्या यूनिफॉर्म करना है? यस, यूनिफॉर्म करना है। हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या स्ट्रोक को भी करना है? आप यहां पे फिर ऑल के साथ जाना। लेकिन अगर आप सिर्फ फिल को करना चाह रहे हैं, इसकी बॉर्डर दिखे, तो ये आप कर दो ऑन। ठीक है, ये ऑन करने के बाद आप यहां से इसको कंट्रोल कर लो। इसके ऊपर स्ट्रोक नजर इसलिए नहीं आ रहा, स्ट्रोक मैंने लगाया ही नहीं, स्ट्रोक लगा लेते हैं। क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करके यहां पे शेप में गए और शेप में इसकी प्रॉपर्टीज में स्ट्रोक लगा देता हूं। प्रॉपर्टीज किधर है जनाब? इधर दोबारा से देख लो, ये देखो, ये आपने एक ब्लॉक बनाया और ब्लॉक में जाके यहां से आप इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर लो। ले ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ले आते हैं इसकी। वैसे तो यहां से भी कर सकते हैं स्ट्रोक को, कोई मसला नहीं, यहां से कर लो। स्ट्रोक कलर आपने जो देना है दे दो, ब्लैक है इस वक्त। और फिल जो करनी है कर दो, जैसे मैंने रेड करनी थी कर दी। अगर आपको कहा जाए कि ये जो आपका ब्लॉक है वो आपने टेक्स्ट के ऊपर रखना है, ऐसे रख दिया। आपको कहा जाए इस ब्लॉक का फिल जो है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दो, तो आप ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर दो। और ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करके आप नन से कुछ नहीं होता, पहली ऑप्शन है यूनिफॉर्म, क्लिक कर दो और ये 50% और ये ऑल है। अगर आप आउटलाइन पे क्लिक कर दोगे ये फिल को ट्रांसपेरेंट करेगा, स्ट्रोक इज ओके। और ये आपके स्ट्रोक को करेगा या आउटलाइन को करेगा, फिल इज नन। वैसे तो हम ज्यादातर ऑल ही करते हैं, लेकिन बाद औक़ात आप चाह रहे हो कि बॉर्डर दिखे, प्रोमिनेंट रहे, तो आप फिल को सिर्फ ट्रांसपेरेंट कर दो ताकि इसके बिहाइंड जो चीज है वो दिखे आपको। तो इसको जब तक आप फिल को ट्रांसपेरेंट नहीं करोगे दिखेगा नहीं। क्लिक कर दो, ये देख रहे हो एक स्ट्रक्चर आपका जबरदस्त किस्म का बन गया है, जिसमें हेडिंग के ऊपर आपने यहाँ पे इसके स्ट्रोक को नॉर्मल दिखा रहे हो और फिल को विद ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ पे शो कर रहे हो, लाइक दिस। समझ आ रही है? अगर आपको नहीं चाहिए, क्लिक करके ट्रांसपेरेंसी भी जाके नन कर दो। वैसे तो ये यहां से भी कर सकते हो, और करना चाहो ट्रांसपेरेंसी भी जैसे क्लिक करो हैंडल यहीं पे आ जाता है, ये आ गया। यहां से भी कम ज्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहां से जितना लेवल पे आपने करना है यहां से कर लीजिएगा। एक अच्छा वे है हाउ टू मेक योर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट। अपना इमेज ट्रांसपेरेंट, शेप ट्रांसपेरेंट, टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट, यहां तक के ब्लॉक जो आपका पैराग्राफ वाला है वो भी ट्रांसपेरेंट। एक तो मैंने आपको चीज यहाँ पे ये सिखा दी। अब आ जाओ पेज नंबर 2 पे, एक और काम करते हैं, बाकी ऑप्शन को भी जल्दी से एक्सप्लोर कर लूं ताकि ट्रांसपेरेंसी वाला सारे के सारी ऑप्शंस क्लियर हो जाए। आपने अनदर पेज आपके पास मौजूद है, हेडलाइन आपने दे दी और हेडलाइन में अब मैं आपको फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी बताने लगा हूं। फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी एक ऑप्शन है, अगर इस्तेमाल करना चाहो टेक्स्ट के ऊपर करना है आपने, या आपने किसी शेप के ऊपर करना है, किसी इमेज के ऊपर करना है, जैसे आप पसंद करो। फर्क है, क्या फर्क है? एक है यूनिफॉर्म, ठीक है, एक है यूनिफॉर्म और एक है कि आप अगर करना चाहो फाउंटेन भी है। फाउंटेन क्या करता है अभी आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये है टेक्स्ट कलर और इसका मैंने कर दिया स्ट्रोक का कलर रेड कर दिया, ठीक है। फॉन्ट मुनासिब सा जो करना चाहो आप कर लीजिएगा, बोल्ड मैंने चले कर दिया।
अगर आप इसको फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको लगाना चाहो, दिखाना चाहो, ये मैं थोड़ी सी इसकी हाइट भी बढ़ा देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली दिखे हो क्या रहा है। ये देखिएगा, सिलेक्ट किया, ट्रांसपेरेंसी भी गए, गो विद दिस वन। थर्ड ऑप्शन फाउंटेन, क्लिक कर दो। आप अगर गौर करो, ब्लैक स्पॉट जो है वो आपका मोर ट्रांसपेरेंट है व्हाइट से। ये व्हाइट है, देख रहे हो हैंडल, इधर ब्लैक है, इधर व्हाइट है। मतलब ब्लैक जहां पे आपको कलर प्रेजेंट है वो आपका मोर ट्रांसपेरेंट है, और लो ट्रांसपेरेंसी है जब व्हाइट आपको यहां दिख रहा है। इसको पूरे को अगर आपको देखना चाहो हैंडल को, आप यहां पे देख सकते हो। ये देखिएगा, क्लिक करता हूं यहां पे, इस पॉइंट को आप मूव भी कर सकते हो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये लो, चेक कीजिएगा, यहां पे प्लेस कर देता हूं। गौर कीजिएगा क्या हो रहा है, जहां पे आपका ब्लैक स्पॉट है वो मोर ट्रांसपेरेंट है एज कंपेयर टू व्हाइट। व्हाइट देखो ऊपर है। अगर आप यहां पे चले जाते हो, यहां से भी आप इसको क्लियर कर सकते हो, मोर क्लियर कर सकते हो। और अगर आप इधर क्लिक करोगे तो यहां पे भी हैंडल मौजूद है, यहां से भी इसको कम ज्यादा कर सकते हो। ये देख रहे हो, क्या आपने प्योर देखना है, थोड़ा कम कर दूं, ये लो, चेक कीजिएगा, क्या और कम करना है और मोर प्रोमिनेंट करना है, ये देख रहे हो। इसका मतलब ये हैंडल अवेलेबल है। इससे आप अगर इसको भी जीरो कर दोगे तो ये आपका एग्जैक्टली वही दिख रहा है जिस तरह है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपने अगर इस ऑप्शन के साथ जाते हो जिसका नाम है फाउंटेन फिल, इस पे जब आप क्लिक करते हो आपको माउस का हैंडल अवेलेबल हो जाता है क्लिक करने पे। ये है जी इसका लोअर पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट अब आपको दिख रहा है। इसका मतलब इस हैंडल को पकड़ के अगर आप 100 की तरफ जाओगे तो ये मोर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। और अगर आप कहोगे ऊपर वाले सेगमेंट को अलग से ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करनी है, मसला ही कोई नहीं है। देखो यहां क्लिक करो, हैंडल आ गया, ये लो, इधर भी ट्रांसपेरेंट करना है और करना है। अब आप देखो आपका पूरा टेक्स्ट ही बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी की तरफ 85% की तरफ चला गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जब आप अबव एरिया पे क्लिक हो, इस वक्त आपको ऊपर दिख भी रहा है कितना, 85। यहां क्लिक करो, ये 100, ये देख रहे हो, इधर ऊपर भी दिख रहा है 100, यहां पे भी दिख रहा है 100। चाहे आप यहां से कंट्रोल कर लो चाहे यहां से कंट्रोल कर लो, इसका मतलब है 100% ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है लोअर पार्ट ऑफ द इमेज। आप लोग सर क्या ये लेफ्ट पे और राइट पे नहीं हो सकता, बिल्कुल हो जाएगा। आपने यहां से पकड़ना है हैंडल को और इसको ऐसे घुमा देना, ठीक है। अब आपने घुमाने के बाद इस सेगमेंट को, सॉरी, आपने इस पार्ट को, जब आपके पास 4 हेडेड एरो आए, इधर ले आओ। स्टार्ट हो रहा है और एंड की तरफ जा रहा है, इस हैंडल को आप पकड़ के आगे की तरफ भी लेके आ सकते हो। ये देखो, क्या आपका लेफ्ट पार्ट मोर ट्रांसपेरेंट नहीं है राइट से? ये इमेज भी हो सकता है। अभी क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट को कर रहा हूं, ये इमेज भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक जैसी ट्रांसपेरेंसी चाह रही हो, गो विद दिस वन। पूरे फ्रेम पे एक जैसी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी है इस वक्त, वो 50। लेकिन फाउंटेन आपको अलाउ करता है कि दो एक्सट्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हो, दोनों एक्सट्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हो, गो विद दिस वन। इसमें दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर अगर आप गौर करो, दोनों पार्ट के ऊपर ब्लैक बड़ा प्रोमिनेंट है। ब्लैक क्यों प्रोमिनेंट है, कि दोनों हिस्से ट्रांसपेरेंट हैं। एक के ऊपर वैल्यू कुछ थोड़ी ज्यादा लग रही है, एक पे कम लग रही है। अगर आप इसको देखना चाहो यहां से देख लीजिएगा, ये देखो, क्लिक करो, इधर कितना है 85, इधर क्लिक करो, इधर कितना है 100, दिख रहा है ऊपर, यहां पे भी दिख रहा है। और यहां से इसको कंट्रोल कर सकते हो। जीरो मतलब एवरीथिंग इज ओके, नो ट्रांसपेरेंसी। 100 का मतलब परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी। और आपको एक चीज की समझ आ गई होगी कि यूनिफॉर्म और फाउंटेन में फर्क क्या है। यूनिफॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, सब एक जैसा, एक जैसी ट्रांसपेरेंसी, उसमें कोई इस तरह की, उसमें कोई इस चीज को नहीं करता कि लेफ्ट पार्ट को कुछ करना है, राइट को ट्रांसपेरेंट कुछ और करना है, ऐसी चीज नहीं है।
इक्वल ट्रांसपेरेंसी। लेकिन अगर आप डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी के साथ कंट्रोल करना चाहो, योर लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम और टॉप, आप कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए अबव पार्ट को ट्रांसपेरेंट करो, बिलो को नहीं करना या कम करना है, आप कर सकते हो। आपको जस्ट एक काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप गौर करो, ब्लैक स्पॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी थोड़ी हाई है, और व्हाइट पार्ट आपको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही। और अगर यहाँ पे कोई इसके बिहाइंड पे ऑब्जेक्ट भी रख दो, ये देखो, ठीक है, इसके बिहाइंड ले जाओ ऑब्जेक्ट को, मॉडल को, एनीथिंग, राइट क्लिक करके इसका ऑर्डर नीचे कर दो। वो देख रहे हो टेक्स्ट ऊपर दिख रहा है, क्योंकि रेड कलर का बूट है, रेड कलर का ही वो टेक्स्ट कलर है, मैं ब्लू कर देता हूं। ये देखो, सिलेक्ट कर लो इसको, इसका कलर ब्लू कर देता हूं या ब्लैक कर लो। ये देख रहे हो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और वैल्यूज को अगर आप थोड़ा सा डार्क करना चाहो, ट्रांसपेरेंसी में जाओ और इस पार्ट को आप क्लिक करने के बाद इसको ये कर दो। ये देख रहा है टेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल हो रही है थ्रू दिस स्लाइडर। जो भी आपके इमेजेस हैं, एनीथिंग, एक और ले आते हैं इमेज, उसको भी ट्रांसपेरेंट करते हैं, बल्कि इस बार इमेज को ट्रांसपेरेंट करते हैं। तो इसका मतलब, समझाने का मतलब ये था कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है या कोई इमेज है और उसको आप फाउंटेन ट्रांसपेरेंट करना चाहो, यू कैन डू इट। लाइक एक मैं जेपीजी लेके आता, नॉट पीएनजी, जेपीजी लेके आता। ये देखिएगा, एक जेपीजी लेके आते हैं ताकि एग्जैक्टली आपको पता चले हो क्या रहा है। लाइक ये ये लेते हैं, ये देखिए, ये जेपीजी है, ठीक है। और बाजू का तो आपने यहाँ पे सरफेस के ऊपर इस इमेज को दिखाना है, लेकिन बॉटम से ट्रांसपेरेंट दिखाना है। टॉप पार्ट ओके, बॉटम पार्ट ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर कोई हेडिंग वेडिंग टाइटल लगाना है बॉटम पे, इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करते हैं। ये देखो, सिलेक्ट किया, इमेज सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ट्रांसपेरेंट करने लगा हूं। ये ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में क्या चाहिए, इक्वल चाहिए तो गो विद दिस वन। अगर आपको डिफरेंट शेड चाहिए, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, ये कर दो क्लिक। ये देख रहे हो बिलो हिस्सा आपको दिखना शुरू हो गया, येलो, जो ग्राउंड कलर है येलो। वो क्यों दिख रहा है, क्यों ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इसको नहीं देखना चाह रहे, क्लिक करके यहां से इसकी वैल्यू को 0 कर दो। अब मैं करना क्या चाह रहा हूं, बिलो टू टॉप करना चाह रहा हूं। आपने स्टूडेंट्स करना क्या है, अच्छा दो तरीके हो सकते हैं इसको कंट्रोल करने के। एक तो आसान सा तरीका बता दूं, आप इस हैंडल को पकड़ो, एरो हेड को इसको ऊपर की तरफ ले जाओ, ऐसे, इसको यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये मैं क्यों करने लगा हूं, मकसद क्या है मुझे करने का, कि मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, इस सेगमेंट को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी टूल पे जैसे क्लिक करते हैं ये हैंडल आ जाता है, और इस हैंडल को आप अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हो। और ये रोटेशन जो होती है वो आप स्टूडेंट्स यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है यहाँ से कर ली, जैसे मुझे हो रही थी मैंने ऐसे कर ली। 90 डिग्री कर लेते हैं, स्ट्रेट होगा ना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री से एग्जैक्टली और इसको मैं बॉटम पे रख लेता हूं। दो पार्ट्स याद रखना, एक ये नीचे व्हाइट नजर आ रहा है और ये दूसरा ऊपर ग्रे नजर आ रहा है। इसको आप यहां से बढ़ा या कम सकते हो यहां से, ठीक है। जस्ट अगर आप समझते हो इसकी लेंथ को बढ़ाना है, यहां से लेंथ को भी आप बढ़ा सकते हो, लाइक दिस। ये देखो मैंने बॉटम टू टॉप ट्रांसपेरेंट करना है या इसका उल्टा करना है, रिवर्स करना है। ऊपर आपने दिखाना है एग्जैक्टली इमेज, और नीचे आपने ट्रांसपेरेंट करना है। तो जिस पार्ट को आपने करना है उसको हिट करो, क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहां से इसकी वैल्यू को 100 की तरफ ले जाओ। ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। उधर भी हो गया, इधर भी हो गया। अगर आप इधर क्लिक करोगे इस पार्ट को आप 0 की तरफ ले जाओ।
दिख रहा है आपको किस तरह आपने अपने इमेज का। अच्छा, एक और गौर करो, यहां पे आपका ये डायगोनल इसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। वजह क्या है? ये हैंडल, ये इसको स्ट्रेट कर देते हैं लाइक दिस। अगर आप इसमें स्टूडेंट्स गौर करो, थोड़ा जूम करता हूं, ऊपर वाला हाफ जो है वो दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। नीचे वाला हिस्सा ट्रांसपेरेंट है। इफ यू राइट वांट टू राइट समथिंग, यू कैन डू इट। अगर आप कहो मुझे नीचे बॉटम पे कोई टाइटल लगाना है, अब लगा लो, टेक्स्ट लिख लें, लिख लो लाइक दिस। ये देखो, ये आपका हो गया जी एनी टेक्स्ट, लाइक आपने देना है www.fashionmag.com, ये आपने लिखना है, लिख दिया। इसको आपने यहाँ पुट करना था इस मैगजीन के पेज के ऊपर, इस जगह पे विद सम काइंड ऑफ साइज आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप इसको प्लेसमेंट यहाँ कर सकते हो। और ये जो टेक्स्ट लिखा है, चलिए मैं रेड कर देता हूँ इसको। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर ये इसको पीछे भी रखना चाहो आप रख लो। अभी तो ये ऊपर है इसलिए दिख रहा है। ये काम करते हैं, दोबारा से देखो, यहां पे मैंने क्लिक किया और इसको 0 की तरफ ले गया। चूंकि ये टेक्स्ट ऊपर है इसलिए दिख रहा है, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट ऑर्डर में ऊपर है। अगर मैं इस टेक्स्ट को पीछे कर दूं, ये टेक्स्ट नजर आ रहा होगा आपको, अगर ये टेक्स्ट को मैं 1 स्टेप पीछे भी कर दूं फिर भी दिखेगा, लेकिन उसके लिए ट्रांसपेरेंसी बैक 1 कर देता हूं। ये लो, पीछे चला गया, देख इसलिए नहीं रहा, पीछे है। आपने इस इमेज को सिलेक्ट किया और ट्रांसपेरेंसी पे आपने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद बॉटम हाफ में आए और इस हैंडल से पकड़ के थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ, ये लो। क्या आपको टेक्स्ट दिख रहा है? वो क्यों दिख रहा है? गो के पीछे पड़ा हुआ है, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो टेक्स्ट आपको यहां पे दिख रहा है। अच्छा, अगली बात, आपका क्वेश्चन जो है वो ये होना चाहिए कि सर ये पॉसिबल है कि इसको कंट्रोल कर सकें? असल में अब हो क्या रहा है, हाफ आपका ट्रांसपेरेंट और हाफ आपका प्योर दिख रहा है। क्या इस वैल्यू को भी कंट्रोल कर सकते हैं? इसके लिए आपने एक काम करना है, अगेन ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करना है, यहां पे आपने क्लिक कर देना है। हैंडल से आप बहुत कुछ कर सकते हो। दो चीजें तो आपको कंट्रोल करना आ गई, एक आपकी वैल्यू 100 और 0 की दरमियान में आपने मूव करना है, यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख रहे हो हैंडल, चेक करो। आप ऊपर वाला पार्ट बड़ा प्योर नजर आ रहा है, नीचे वाला हाफ आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। इसको हैंडल्स को आप जैसे जैसे आप मूव करते टूवर्ड्स अपर डायरेक्शन में, तो ये देख रहे हो आपको ग्राउंड नजर आनी शुरू हो गई, जो कलर है येलो वो नजर आना शुरू हो गया। क्यों? इसके पीछे वाला ट्रांसपेरेंसी, ये यहां से हैंडल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। डिवीजन जिसे बोलते हैं, डिवीजन को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। बाद आपने इमेज रखना है फ्रंट पे, लेकिन आप चाह रहे हो इसको ग्राउंड के ऊपर एज ए वाटर मार्क के तौर पे दिखाना चाह रहे हो, ये वाटर मार्क काइंड ऑफ दिख रहा है, बैकग्राउंड में जरूर दिख रहा है। ऊपर अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहो, टाइटल लिखना चाहो, यू कैन डू इट। और अगर आप इसको हैंडल को नीचे की तरफ मूव करोगे, और ये चीज आप लेफ्ट पे राइट पे भी कर सकते हो लाइक दिस। ये देखो, इधर ले आओ, इसको पकड़ के इधर ले आओ। अब पता क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी, लेफ्ट टू राइट हो गई। ठीक है, और अगर आप इसको मूव करके इधर ले आओ और इस हैंडल को पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाओ, अब ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगी। अब बॉटम के ऊपर आपको प्योर दिख रहा है और ऊपर ट्रांसपेरेंसी आपकी विजिबिलिटी नजर आ रही है। नीचे वाले को करना है तो इधर क्लिक कर दो, और करने के बाद यहां से इसको सेट कर लें। उम्मीद है आपको दो चीजें तो समझ आ गई होंगी, एक्सट्रीम हैंडल्स को कैसे आपने करना है कंट्रोल, नंबर 2 इस डिवीजन को कैसे कंट्रोल करना है। ये देखो, इस डिवीजन को कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन दोनों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट करना। अगर सेम हो गया आपको समझ नहीं आनी। एक वैल्यू को हम यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देते हैं 0, और दूसरी वैल्यू को हमने क्लिक करके 50% तकरीबन, ये ऊपर भी दिख रहा है, यहां से भी कर सकते हो कंट्रोल, आपकी मर्जी है। और इस पोजीशन से आप इसको ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हो, कितनी डिवीजन में ट्रांसपेरेंसी रखनी, कितनी डिवीजन में ट्रांसपेरेंसी नहीं लगानी। ये लो, सिर्फ आप बॉटम हाफ को ट्रांसपेरेंट शो करना चाह रहे हो, ये लो हो गया। देख रहे हो ऊपर आपका इमेज प्योर है,
किसी किस्म की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन नीचे वाले इमेज में आपको ट्रांसपेरेंसी की वजह से बैक के ऊपर कलर भी दिख रहा है और टेक्स्ट भी दिख रहा है। हालांकि वो इस लेयर पे नहीं है, बिलो पे है, लेकिन दिख रहा है। वजह क्या है? ट्रांसपेरेंट किया हुआ आपने। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आपको समझ आई है इन हैंडल्स को कैसे कंट्रोल करना है, एक्सट्रीम्स को? दूसरी चीज, इसको आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, बिल्कुल इसके पैरेलल देखो, ये स्प्लिटिंग ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रही है। ये यहां से भी कर सकते हो, ये चेक कीजिएगा। चाहे आप यहां से कंट्रोल कर लो स्टूडेंट्स, इधर से भी ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, इसके ऑपोजिट चली गई ट्रांसपेरेंसी, आपकी इस साइड पे आ रही है पैरेलल, और इसको आप मजीद यहां से कंट्रोल कर सकते हैं हैंडल को। ये देख रहे हो, बिल्कुल इसके पैरेलल ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। अगर आप घुमा के इस तरफ ले आओगे तो ये ऑपोजिट साइड में चली जाएगी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। वैसे तो ये बिल्कुल हम इसको परपेंडिकुलर ही रखते हैं। परपेंडिकुलर रखने से होगा कि ट्रांसपेरेंसी आपकी बॉटम हाफ के ऊपर इस तरह दिखेगी। बाकी अगर आप डायगोनल इसको लेके जाना चाहो, डायगोनल यहां से इसके प्रोपोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप, मैं बैकग्राउंड को रेड कर दूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से दिखाई दे, तो करके दिखा देता हूं। ये देखिए, जस्ट ट्रांसपेरेंट, और यहां से रेड शेड आपको वादे तौर पे दिख रहा होगा। और ये परपेंडिकुलर बॉटम के ऊपर आपको ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स की वजह से रेड कलर भी नजर आ रहा है, उसका जो बेस है प्लस जो टेक्स्ट है। और अगर आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, नहीं चाहिए, ऑफ कर दो। ट्रांसपेरेंसी इमेज की खत्म हो गई। इसका मतलब है जिस पार्ट ऑफ दी टेक्स्ट है या इमेज है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है, आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, एंड गो विद नन, यूनिफॉर्म एक जैसी, फाउंटेन डिफरेंट। और इसमें अगर आप फर्दर आगे की तरफ बढ़ते हो, ये देखो, ये देखिएगा, एडिट ट्रांसपेरेंसी। ये बटन पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो क्या होगा? आप सिर्फ दो एक्सट्रीम्स दिख रही हैं। अगर आप बीच में भी ट्रांसपेरेंसी करना चाह रहे हो, आप हाफ में भी ट्रांसपेरेंसी करना चाह रहे हो, आप 1/4 में भी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना चाह रहे हो, अभी सिर्फ एक्सट्रीम दो ही हैं, ज्यादा पॉइंट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं एडिट में जाके। ये देखो, चेक कीजिएगा, ये देखो जी, डायलॉग बॉक्स आ गया। यहां से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ये हैंडल वही है जो सेंटर में दिख रहा था, ये देख रहे हो, ये ये देख रहे हो, वैल्यू देख रहे हो 0, और इधर वैल्यू क्या है 63। हाई करनी है, यहां से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये देखो, एक तरफ 0 है, एक तरफ 100 है। आपको क्या बीच में भी इंट्रोड्यूस करवाने हैं पॉइंट्स? आप करवा सकते हो एनीवेयर। और ये आपका कंट्रोल करने के लिए ट्रांसपेरेंट। अब याद रखना, जो आपका ये नंबर है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपका 0% आपका ट्रांसपेरेंट है, और 100% ये आपको यहाँ पे आपको पता है, ये आपको जो ग्रे कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये क्या शो करना चाह रहे हैं कि इसके बिहाइंड जो आपका शेप्स होंगी, इमेजेस होंगे, दिखेंगे, और जहां पे व्हाइट नजर आ रहा है वो नहीं दिखेंगे। इमेज ट्रांसपेरेंसी यहां से कंट्रोल की जा सकती है। और मजे की बात इसमें ये है, ये लीनियर अप्रोच है, रेडियल भी कर सकते हो, सेंटर भी कर सकते हो, इलेप्टिकल भी कर सकते हो। ये देखो, जरा चेक करो क्या हुआ, क्या चीज दिख रही है स्टूडेंट्स? जो सेंटर है वो अब आपका प्रोमिनेंट हो गया, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो यहां से। ये देख रहे हो, आपको इस तरह की ट्रांसपेरेंसी शो करनी है। पहले लीनियर थी, अब क्या हो रही है, रेडियल। अब आप इसको कंट्रोल कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के बिहाइंड। ये देख रहे हो, लीनियर करनी हो, लीनियर ऑप्शन यहां से ऑन हो जाती है। ये लीनियर है, दिस इज लीनियर, दिस इज रेडियल, दिस इज ए
कॉनिकल 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 काइंड ऑफ, और ये है जी आपकी रेक्टेंगुलर। ये लो, अब आप कहोगे इससे क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंसी होती है। चेक कीजिएगा, इसको आप कहीं पे भी मूव करके रेक्टेंगुलर यहां से आप ट्रांसपेरेंसी देख सकते हो। सेंटर में गौर करो, क्या आपका बिहाइंड जो ऑब्जेक्ट है दिखना शुरू नहीं हो गया? कुछ भी हो सकता है, वो कोई इमेज भी हो सकता था। चले एक काम करते हैं, इसके पीछे एक और इमेज रख देते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली नजर आया। कलर के साथ शायद आपको समझ नहीं आ रही, मैं इमेज रख देता हूं। नहीं, इंपोर्ट करते हैं कोई ब्राइट काइंड ऑफ इमेज, ये ले आता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली दिखे कि हो क्या रहा है। ये लें जी, एक सी शोर है, वो मैं इसके पॉइंट रखना चाह रहा हूं। ये लो जी, और इसको मैं रख देता हूं वन स्टेप बैक। अगर नहीं समझ आ रही, ऑब्जेक्ट पैनल, ये लो जनाब, ऑब्जेक्ट पैनल में इसको मैं बिहाइंड दिस रख रहा हूं। ये लो, चला गया पीछे। अब आप अगर इस इमेज को जो ऊपर पड़ा हुआ है, साइज भी चले इसके बराबर कर देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए कि हो क्या रहा है और इससे आप क्या क्या कर सकते हो। आप दो इमेजेस को आपस में अबव एंड बिलो रख के भी ट्रांसपेरेंसी को एक्टिवेट कर सकते हो। ये मैंने अबव वाला इमेज क्लिक कर दिया, साइड पे कर देते, इसकी जरूरत नहीं मुझे। अब ये देखिएगा जरा, क्या आपको ग्राउंड उसकी नजर आ रही है जो बिलो उसके पड़ी हुई है? वो ट्रांसपेरेंसी से नजर आ रही है। ट्रांसपेरेंसी आपने यहां से एक्टिवेट करनी है, और आपने अगर कुछ नहीं करना, ट्रांसपेरेंट नन कर दो। क्या आपको इसके बिलो कुछ नजर आ रहा है इमेज के नीचे? नथिंग। अगर आप उसको देखना चाह रहे हो तो उसको देखने का तरीका है ट्रांसपेरेंसी से। इसको भी जरा हाइड कर देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए वो क्या रहा है। ये देखो, यहां से आपने ट्रांसपेरेंसी भी जाना है, और ट्रांसपेरेंसी में अगर ये आपको सेम ट्रांसपेरेंसी चाहिए, यूनिफॉर्म कर दो। अगर आप गौर करो, अब आपके फ्रंट इमेज के बैक साइड पे पड़ा हुआ इमेज भी विजिबल हो रहा है। 50% चूंकि मैंने ऑन किया हुआ है। अगर आप एक जैसी नहीं चाह रहे, आप इसको फाउंटेन के साथ भी जा सकते हो। ये फाउंटेन, और फाउंटेन में ये हैंडल्स को आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेना है। अगर आप बॉटम हाफ को दिखाना चाह रहे हो, इसको मूव करके बॉटम हाफ पे शिफ्ट कर दो ऐसे, और इनके दोनों एक्सट्रीम्स को आप कंट्रोल करो ऐसे। जब छोटा सा प्लस नजर आएगा ना, फिर कीजिएगा। ये लो, अब आपको जो ब्लैक पार्ट है वो ट्रांसपेरेंसी 100% की वजह से, आप अगर गौर करो, ये नीचे वाला सरफेस विजिबल हो रहा है, बोट वाला, ये देख रहे हो। हालांकि ये नीचे है लेकिन विजिबल इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आपने 100 की हुई है। कम कर दोगे नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन हैंडल्स को अगर इस्तेमाल कर लेते हो, अगर आप चाह रहे हो इसको अबव कर दो, उसको नीचे कर दो, इसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए सिंपल ये है कि छोटा सा प्लस नजर आएगा, वहां पे आपने इसको मूव करके डायरेक्शन यहां से इस तरफ ले जानी है, बस इतनी सी बात है। ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ये पॉइंट्स के ऊपर अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो, 100 कर दो, 100 की तरफ चले जाओ। 100 जरूरी नहीं, 100 ही कर दो, 100 कर दो फुल दिखाई देगा। ये लो, और अगर इनको आप कंट्रोल करना चाह रहे हो तो इसके एडिटर में चले जाओ। ये है जी लीनियर, दिस वन इज ए लीनियर, दिस वन इज ए इलिप्टिकल। ये देखो, ये इलिप्टिकल है, ये कॉनिकल है, ये रेक्टेंगुलर है। ये रेक्टेंगुलर आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ रेक्टेंगल की शेप में ट्रांसपेरेंसी उस पर इफेक्टिव है। अगर आप इसको यहां से कंट्रोल करना चाहो, बढ़ाना चाहो, बढ़ा भी सकते हो। ये रेक्टेंगल की शेप में बढ़ रहा है, ये देख रहे हो, रेक्टेंगुलर शेप में बढ़ रहा है। इसको अगर कम करना चाहो, आप यहां से भी कम कर सकते हो ऐसे। ये देखो, और कम कर देते। अब आपका सिर्फ और सिर्फ सेंटर एक पतली सी एक लाइन है जहां पे ट्रांसपेरेंसी है, ये देख रहे हो, बाकी सब ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हैंडल भी बहुत काम का है। जैसे जैसे डिस्टेंस पे जाते हो,
वो सरफेस के ऊपर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देता है। जैसे जैसे इसको क्लोज लेके आते हो ये ट्रांसपेरेंसी को कम कर देता है। ये लीनियर में है, रेडियल में जाओ। अब ये रेडियल अप्रोच है, ये देखो, ये देखो, चेक करो। इसका मतलब है इसको आप अगर रेडियल शेप में ट्रांसपेरेंट करना है यहां से कर सकते हो, और अगर आपने मूव करना है यहां से इसको मूव करके पोजीशन भी कर सकते हो। तो ये देखिएगा सेंटर में एक रेडियल शेप में ट्रांसपेरेंसी वाजे नजर आ रही है। इसी एक्सट्रीम्स को कंट्रोल करने के लिए ये आप इन बटन्स के ऊपर क्लिक करके यहां से कंट्रोल कर लीजिएगा। और यही चीज अगर आप इसको इलिप्टिक से जाना चाहो कॉनिकल में, ये कोन की शक्ल में, ये देखो, पूरा आपको रोटेशन में आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहां से इसको कंट्रोल कर सकते हो, हैंडल है ये देख रहे हो, ये लो, इसको बढ़ाना है बढ़ा लो। और ये कैनोनिकल में आप याद रखना यहीं पे आपका स्टार्ट होगा और यहीं पे आपका एंड भी होगा, तो कोन की शक्ल में ना 180 डिग्री के ऊपर, ये वाली ऑप्शन है। लास्ट वन इज रेक्टेंगुलर। ये आप रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ फ्रेम में आप यहां से इसको साइज बड़ा भी कर सकते हो और साइज को छोटा भी कर सकते हो। और अगर आप दोबारा लीनियर, आमतौर पे लीनियर ही इस्तेमाल करते हैं, तो लीनियर अगर आपने इस्तेमाल करनी हो तो लीनियर के साथ इसको कंट्रोल कर लीजिएगा। हैंडल्स को करीब ले आइएगा ऐसे, ये आ गया, ठीक है। और आपकी ये ब्लैक स्पॉट के ऊपर ट्रांसपेरेंसी की वजह से दिख रहा है और व्हाइट स्पॉट की वजह से आपको वहां पे कुछ नहीं दिख रहा, तो इसको कंट्रोल यहां से आप कर लेना, डायरेक्शन यहां से चेंज कर लेना। और अगर आपने इसको कंट्रोल करना हो, जिस साइड को आप कंट्रोल करना चाहो यहां से कर सकते हो। ये देखो व्हाइट शेड की वजह से सिर्फ उतना हिस्सा आपका जो है विजिबल है, बाकी ट्रांसपेरेंट हो गया। ये देख रहे हो, ब्लैक वाले एरिया को आपने ज्यादा स्पेस दे दी, इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा वहां पे नजर आ रही है। अगर आप ट्रांसपेरेंट इतना नहीं करना चाह रहे, इसको राइट साइड पे मूव कर दो। अब सिर्फ आपकी उस बाउंड्री के करीब जहां पे ब्लैक स्पॉट है वो ट्रांसपेरेंट है। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं चाहिए ना, और मजे की बात इसमें ट्रांसपेरेंसी, आप फाउंटेन पे जब आप क्लिक करते हो तो ये आप मजीद इसको यहाँ से एडिटर भी ओपन हो जाता है, और एडिटर में जाके वही काम जो बाहर कर रहे थे इस एडिटर में भी कर सकते हो। और ये वो स्टेप्स हैं, अगर इसको आप कंट्रोल करना चाहो। वैसे तो ये देखो बड़ा एक ब्लेंडिंग नजर आ रही है, 256 फाउंटेन स्टेप्स, मैं इसे 2 करने लगा हूं, ये देखो क्या होगा, चेक कीजिएगा। 2 हिस्सों में आपके स्प्लिटिंग हो जाएगी, एक ब्लैक एक व्हाइट, इक्वल इक्वल। अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, ब्लैक व्हाइट की तरफ या व्हाइट ब्लैक की तरफ जा रहा था। अब क्या होगा, सिर्फ 2 स्टेप्स, हाफ ट्रांसपेरेंट होगा और हाफ इमेज आपका हाइड हो जाएगा बैकग्राउंड। ये देखो, मैं पहले चले 5 स्टेप में दिखाता हूँ, चेक करो ये क्या हो रहा है। ये चेक करो इधर क्या हुआ, और वो देखो उधर क्या हुआ बैकग्राउंड में। स्टेप्स को और महदूद कर दूं, ये लो, चेक कीजिएगा। अब आपको मेरा ख्याल में और क्लैरिटी आई होगी। लीनियर ट्रांसपेरेंसी है, एक साइड हाइड है, एक साइड विजिबल है। वजह क्या है, ये इसको भी अगर आप कंट्रोल करना चाहो यहां से कर लीजिए, ठीक है। इधर क्लिक करके इसको भी आप कंट्रोल कर सकते, ये देखो विजिबल हो गया और ये आपका हाइड हो गया। क्या दिख रहा है अब आपको, उसके बिलो लेयर लीनियर स्टेप्स सिर्फ 2 कर दिए मैंने, एक हाफ विजिबल है, और अगर आप चाहो कि सर नीचे विजिबल हो ऊपर हाइड हो, ये कर लो आप, इसको मैं टेंशन वाली बात ही नहीं है। हैंडल है ना, इसको मूव करके नीचे ले आओ, डायगोनल कर लो, ये लो डायगोनल भी कर सकते हो ऐसे। आपको अबव इमेज व्हाइट वाला नॉन ट्रांसपेरेंट है, ब्लैक वाला ट्रांसपेरेंट है। ये रेडियल कर लो, ये लो, ये रेडियल हो गया, ये लो, ये कॉनिकल हो गया, और ये लो, ये रेक्टेंगुलर हो गया।
और इसको आप फर्दर साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। अब आपको रेक्टेंगुलर में एग्जैक्टली डिवीजन नजर आ रही है, तो देख रही है, एक स्क्वायर फॉर्म में ट्रांसपेरेंट है और बाकी ब्लॉक आपका नॉन ट्रांसपेरेंट है। इसको आप डायरेक्शन अपनी मर्जी से बदल लीजिएगा। ये लो, अब आपको स्क्वायर नजर आया और ये स्क्वायर यहां से आपने ऑन किया, ये लीनियर बराबर बराबर दो इससे, एक ट्रांसपेरेंट एक नॉन ट्रांसपेरेंट, ये है एलिप्टिकल। ये देख रहे हो, पहले अगर आपको नहीं समझ आ रही थी, मेरे ख्याल में अब समझ आ रही होगी। ये एलिप्टिकल अप्रोच है। अब किस एरिया को करना है आपको, सारी ये क्या कॉर्नर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो जाएगा। ये लो, यहां से इसको आप ड्रैग करके जहां मर्जी ले जाओ। ये लो, सेंटर को करना है सेंटर में ले आओ। ये लो, जहां मर्जी ले जाओ, इस हैंडल को पकड़ के आप जहां मर्जी ले जाओ। सेंटर में रखना है, सेंटर में रख दो। ये लो, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि अगर आपके पास फ्रंट इमेज है और उसको आप ट्रांसपेरेंट के साथ इसके बिलो को शो करवाना चाह रहे हो, तो ट्रांसपेरेंसी में आपके पास 4-5 वेरिएशन है। आपको जो अच्छी लगती है आप वो क्लिक करके ऑन कर दो। समझ आ रही है? क्लिक करके उसको ऑन कर दो, वन बाय वन। लीनियर, लीनियर इज दिस वन, एलिप्टिकल, कॉनिकल, स्क्वायर। ये 2 स्टेप हैं, 3 कर लो, 4 कर लो, जैसे आप पसंद करो। लेकिन उसके लिए आपको एडिट करना पड़ेगा। एडिट कैसे होता है? एडिटर में। ये आपको मतलब डिटेल में डिफरेंट ऑप्शन सेट करने के लिए दे देता है। और जैसे आप 3 करते हो, ये देखो क्या होने लगा, 3 स्टेप आ गए ना। एक में प्योर है, एक में बिटवीन है, दोनों के 50% के साथ। 3 कर दो, 4 कर दो। ये लो, अब आपको ये 4, और अगर मैं रेडियल में दिखाऊं 4, तो ये रेडियल में 4 इस तरह। ये देखो, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं यहां से। ठीक है, स्टेप बढ़ाते जाओ और इससे आप एक्शन लेते जाओ। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा से ये करता हूं स्क्वायर। ये देखिए, ये स्क्वायर करता हूं और 2 स्टेप करता हूं। बैकग्राउंड में देखो क्या हो रहा है, 2 स्टेप आ गए। बिटवीन कुछ नहीं है, या तो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। बिटवीन वाला लेके आना तो इसके स्टेप बढ़ा दो। और अगर इसका एंगल रोटेट करना हो, ये एंगल, ये यहां से भी कर सकते हो रोटेशन। अच्छा, इसको रिवर्स भी कर सकते हो यहां से। ट्रांसपेरेंसी सेंटर में है ना, अब ट्रांसपेरेंसी ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। ये लो, यहां से कर लेना। और इसकी विड्थ बढ़ानी है, ये लो, चौड़ाई बढ़ रही है, पीछे देखो, कम हो रही है। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, क्या इसको स्क्यू कर दूं? ये स्क्यू होगा, ये देखो, ये ऐसी चीज है ना, ऐसे कर देंगे स्क्यू। ये स्क्यू बोलते हैं ऐसे। टिल्ट बोल दो, रोटेट कर दो। ये लो, ये प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स आप इसको देख लेना, एडजस्ट खुद करनी है अपनी जरूरत के हिसाब से। करता क्या है, जो फ्रंट के ऊपर आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, बैक के साथ इसको ट्रांसपेरेंसी की डिफरेंट ऑप्शन के साथ अटेम्प्ट करके आप देख लेना। लेकिन इसके लिए आपने इसका एडिटर ओपन करना पड़ेगा। अब मजे की बात सुन लो, जो काम आप यहां पे कर रहे हो, जो बाहर कर रहे हो, यहां पे भी हो जाता है। ये देखो, नन कर दूं, यूनिफॉर्म कर दूं, फाउंटेन कर दूं। देख रहे हैं? ये ऑप्शंस हैं, यहां से आप कर लो अटेम्प्ट। एक्सेलरेट कर दूं, एक्सेलरेट क्या करता है? ये एक्सेलरेट करता है जी आपकी डायरेक्शन वाइज, जिस डायरेक्शन में आप है। लेकिन ये तब आपको समझ आएगी जब मल्टीपल स्टेप्स होंगे। ये एक्सेलरेट यहां से आप कर सकते हो। स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए, स्मूथ भी कर सकते हो। वो देखो, क्लोजली वॉच करो, यहाँ पे आपकी स्मूथ ट्रांजिशन से क्या हो रहा है।
ये दरमियान में देख रहे हो ग्रे शेड डेवलप हो रहा है, स्मूथ, इसको स्मूथ कर रहा है, बस इतना सा फर्क है। उसको अच्छे तरीके से उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको मैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ लेके जाऊं, ये भी बड़ी जबरदस्त किस्म की है, पैटर्न लगा सकते हो डिजाइन के। ये देखो, वो देखो बैकग्राउंड में क्या हो, ट्रांसपेरेंसी में आपको इसकी ग्राउंड के ऊपर ये जो आपको चेन्स बनी हुई नजर आ रही है, एक पैटर्न बना हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसको क्लोजली वॉच करो, नीचे वाली सरफेस नजर आ रही है कि नहीं आ रही, ट्रांसपेरेंट हो रहा कि नहीं हो रहा पैटर्न के साथ। ये देखो, जरा क्लोजली दिखाऊं, ये देख रहे हो ग्राउंड है इसके, वो वाटर वाली, इसको आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, इस ब्लॉक्स को बिग साइज में कर सकते हो, ये बिग साइज का ब्लॉक हो गया। वर्टिकली भी इसको स्ट्रेच कर सकते हो। ये लो, ये जो चेन्स बनी हुई थी ना, इसका साइज हुआ है ये क्लोजली देखो जरा, मैं दिखाता हूं। ये देख रहे हो नीचे ट्रांसपेरेंट है, ये वो वाला सरफेस है जो इसके बिलो पड़ा हुआ है। इसका मतलब पैटर्न भी लगा के इसके अच्छे इफेक्ट्स देख सकते हो। ट्रांसपेरेंसी में वेक्टर पैटर्न मौजूद है अगर अप्लाई करना चाहो। और अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी आप इसको क्लिक करके एडिट कर सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, दोबारा मैं उधर ही जाने लगा। इससे फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे फायदा ये होता है कि आपको डिफरेंट जो अटेम्प्ट कर सकते हो डिफरेंट पैटर्न की। ये देखो, ये भी है, ये ले लो, बैकग्राउंड में देखो क्या हुआ, ये बबल वाला पैटर्न लगने लगा है। लगा दो, ये लो, चेक करो क्या हुआ। क्या वो पार्ट्स आपके दिख रहे हैं जो बिलो वाले ट्रांसपेरेंट होते हुए, जो वाटर वाले पैटर्न है जो नीचे है। इस ब्लॉक को आप बड़ा भी कर सकते हो यहां से। ये देखो, फैला देगा, बढ़ा देगा। ये लो, ट्रांसपेरेंसी वाटर वाली जो इसके बिलो पड़ी हुई है, स्काई वाली जो इसके बिलो पड़ी हुई। और अगर आप इसमें मजीद कोई और पैटर्न आपको अच्छा नहीं लग रहा, पैटर्न यहां से भी चेंज हो जाता है। ये देखो, ये वही पैटर्न है जो उधर दिख रहे थे, यही था ना पहले लगा हुआ, ये पैटर्न लग गया। अगर आप समझते हो कि ट्रांसपेरेंट जरूर करे लेकिन पैटर्न को क्रॉस करके करे, और पैटर्न को अगर आप नहीं लाइक कर रहे, आप बिट मैप की तरफ भी जा सकते हैं, एडिट करो, यहां से भी जा सकते हैं। ये देखो, बिट मैप भी है। बिट मैप का मतलब क्या, ये देखो, या आपने, आपके पास जेपीजीज अगर पड़ी हो, आप जेपीजीज का भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लगा सकते हो। ये देख रहे हो, ये जेपीजीज की ट्रांसपेरेंसी है। यहां से आप इसको एक्टिवेट कर देना, बहुत सारी और भी मिल जाएंगी। जब आप, अलग अलग चीजें हैं, ये वेक्टर पैटर्न है और ये बिट मैप जेपीजीज, आप क्लिक करो, ये पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। और अगर आप इसको एडिट करना चाहो, ये एडिटर में चले जाओ, ये जी वो पैटर्न जो आपको सरफेस के ऊपर दिख रहा है, ये वाला। अगर आप समझते हो कि यार ये थोड़ा साइज इसका बिग हो जाए, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहां से इसका साइज आप यहां से चेंज कर सकते हो, जस्ट आपने क्लिक करते जाना है और यहां से इसकी वैल्यूज को आप प्ले करते जाना है। ब्राइटनेस बढ़ानी है पैटर्न के अंदर, ये ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। इसकी हाईलाइट करना है, इंटेंसिटी बढ़ानी है, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। कलर में इंक्रीज चाहिए, कलर को इंक्रीज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन इस प्लेट के अंदर आ जाएगी। मतलब ये जो आपको एक जेपीजी लगी हुई है छोटे से साइज की है, रेपिटेशन इसमें बहुत ज्यादा हाई हुई है, आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, साइज बड़ा करूं विड्थ में, ये लो। और मजे की बात ये है कि यहां से चूज भी कर सकते हो। चूज करूं, ये तो सारे इमेजेस आपको मिल जाएंगे जो आपके इमेजेस पड़े हुए हैं। इमेजेस में चलते हैं, तो इमेज और लोड करके देखते हैं। इसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी के अंदर काफी वेरिएशन है। आप ट्रांसपेरेंसी में आप जो है वो यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी भी लगा सकते हो, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी भी लगा सकते हो, वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी भी लगा सकते हो, बिट मैप ट्रांसपेरेंसी भी लगा सकते
ये अब आपकी मॉडल आ गई, ये देख रहे हो, ये जो आपने उसमें लोड की थी, और वो देखो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स आपको यहाँ पे विजिबल हो गए। इसका मतलब जो आपके पास अवेलेबल हैं जेपीजीज, पीएनजीज, उनको भी यहाँ पे इंपोर्ट किया जा सकता है, और करने के बाद यहाँ से इनकी ये सारी वैल्यूज को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप गौर करो तो वो इमेजेस जहाँ लगे हुए हैं, इसका साइज यहाँ से कंट्रोल कर लेना, छोटी छोटी वैल्यू दे के देखना, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, आपका थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है सिस्टम। ये यहां से कर लेना, डबल कर दो विड्थ इसकी, रोटेट भी कर सकते हो यहां से, ये देखो रोटेट होना शुरू हो जाएगा इमेज। इसका मतलब है जो इमेजेस हैं, जो कलेक्शन है, उस पर मजीद अगर आपको वर्किंग रिक्वायर्ड है, यहां से कर लीजिएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज है इसकी, जो करंट इमेज लोड है उसकी प्रॉपर्टीज है, देखो रोटेट हो गया, ठीक है। और इसके जो टाइल साइज है वो यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफसेट, ये देखो चेक कीजिएगा, ये आपस में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अगर आप इसको टाइल को ब्रेक करना चाहो, यहां से कर लीजिएगा, ये देखो चेक कीजिएगा, क्या टाइल्स आपस में मूव हो रही हैं। ये इस तरह पड़ी ना, फिर फोटो ऐसे हो रही है, ऐसे कर रहा है, यहाँ मूव हो रहा है, ये देखो। वर्टिकल भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, जैसे आप पसंद करो उसके मुताबिक ये सारी प्रॉपर्टी सेट करके ओके कर दो। अगर आपको ऑफसेट वर्टिकल मूव करना है ऐसे इमेजेस को, ये टाइल लगी हुई है, ऐसे इमेज को करना है या ऐसे इमेज को करना है, आप कर सकते हो। ये ऑफसेट है, ये स्क्यू है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल साइज है, ये प्लेसमेंट है, ये रोटेशन है, ये कलर है, लुमिनेंसी, ब्राइटनेस, एज मैचेस, ये सारी की सारी किसके लिए इस वक्त एक्टिव हुई है स्टूडेंट्स, आपके इमेज के लिए। और ओके करते ही अप्लाई हो जाएगा आपके ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स के साथ। आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो कर रहा है, ये देखो ओके करते हैं। ये आपके इमेज के ऊपर जो करंट इमेज का फ्रेम था उसमें ये देखो ये ट्रांसपेरेंसी के ये इफेक्ट्स लगा दिए गए। इसका मतलब है कि करंट इमेज और बिलो इमेज को किस तरह आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ कंट्रोल करना है। तो ये टूल है जिसका नाम क्या है, ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी में अभी तक आपने क्या क्या अप्लाई करना सीखा स्टूडेंट्स। आपने करंट इमेज के ऊपर नन से स्टार्ट किया, यूनिफॉर्म पे चले गए, फिर फाउंटेन पे चले गए, फिर आपने वेक्टर पैटर्न पे चले गए, फिर आपने इमेजेस के ऊपर जो कि आपके पास पड़े हुए हैं उनको एज ए बिटमैप पैटर्न ट्रांसपेरेंसी एक्टिवेट कर दी। फिर मजे की बात है, बात यहां खत्म नहीं हुई, नन करता हूं दोबारा देखो, अगली ऑप्शन भी है, इसका नाम है टू कलर पैटर्न। नाम से जाहिर है दो कलर होंगे, ये आ गया। और देखो उसके अंदर डिजाइन मोड देखो, ये आपको राउंड जितने नजर आ रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट है। क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इसको एडिट करना चाहो या कोई और यूज करना चाहो, ये ले सकते हो, ये देखो ये भी है, चेक कीजिएगा, ये लो हार्ट वाला लेते हैं, ये लो काफी सारे नजर आ रहे हैं, ये देखो लाइंस वाला भी है। अगर आपको इन ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स के साथ समझना, मजीद अंडरस्टैंडिंग लेनी है, गो विद दिस बटन एडिट। आपने पत्ते का साइज बड़ा करना है, इसको रोटेट करना है, इसकी टाइलिंग बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है। आप कहते हो सर ये जो पैटर्न लगा है इसके अंदर कोई एडिटिंग हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। एडिटर ये आ गया, ये वही आपका एडिटर ओपन हो गया। अब मजे की बात है, इससे आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। ये टाइल्स हैं, इसको आप यहाँ से ऑफसेट्स का चेंज कर सकते हैं, ये देख रहे हैं, वर्टिकल भी चेंज कर सकते हो, ये लो वो देख रहे हो शेप ही बिगड़ गई, पैटर्न को वो मूवमेंट उसकी रोटेशन करनी है, रोटेशन कर लो, ये लो ये लो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जैसा चाहिए ये कर सकते हो। विड्थ बढ़ानी है,
ये विड्थ बढ़ा लो, हाइट बढ़ानी है हाइट बढ़ा लो। अब मजे की बात, इसमें अगर आप चाहो इसको स्विच कर सकते हो फोरग्राउंड बैकग्राउंड के साथ, यहां से आप इसको चेंज भी कर सकते हो फोरग्राउंड बैकग्राउंड, यहां से इसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो क्या हो रहा है, उसके ग्राउंड चेंज हो रही है, इसकी ट्रांसपेरेंसी सेट हो रही है। जैसे आप मुनासिब समझो आप यहां से कर लीजिएगा, और अगर आपको ये चेंज करना है पैटर्न, यहां से भी कर सकते हो, मौजूद है। जो भी आपको अच्छा लगता है वो अप्लाई कर लीजिएगा। फोरग्राउंड की वैल्यू को शो करना है, मतलब जो उसके ऊपर फोरग्राउंड टेक्सचर है वो फोरग्राउंड है, और ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड यहां से कर लीजिएगा। दो चीजें है ना, एक फोरग्राउंड है एक बैकग्राउंड है। आप यहां से इसका कलर वलर अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, और ओके ओके करेंगे तो ये आपके ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट उस करंट इमेज के ऊपर ऑन कर देगा। नहीं पसंद आ रहा है नन कर दो। अब आपको समझ आ रही है, यूनिफॉर्म, फाउंटेन, वेक्टर, बिटमैप, टू कलर, टू कलर, टू ही कलर्स हैं, और टू कलर्स में अगर आप एडिट करना चाहो तो यहां से आप कर लीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा। और अगर आप इसके अलावा एक और ऑप्शन को अटेम्प्ट करना चाहो, ये है जी टेक्सचर। नन कर देते हैं, पहले टेक्सचर लगाते हैं। टेक्सचर में सैंपल्स पड़े हुए बहुत सारे, ये देखो, जिस तरह का टेक्सचर इसमें लगाना है आप लगा लीजिए। ये ले लो, ये ले लो, क्लाउड का टेक्सचर लगाना है, क्लाउड का टेक्सचर ये क्लाउड का टेक्सचर लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपकी ट्रांसपेरेंसी के थ्रू इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और इसको मजीद एक्सपैंड करना है, यहां से कर लेना है। क्लाउड का साइज मैंने खींच दिया, सब ऐसे स्ट्रेच कर दिया। अब आप ट्रांसपेरेंसी के थ्रू इसको कंट्रोल करके देख सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आता, जस्ट ना, इसका मतलब जो कुछ भी है, चाहे टेक्स्ट है चाहे इमेज है, उसको आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके इन सारे टूल्स को वन बाय वन देखना है आपने, यूनिफॉर्म से लेके टेक्सचर तक। और टेक्सचर पे जैसे क्लिक करेंगे, अगर इसमें भी एडिट करना है, गो विद एडिटर, इसका भी ट्रांस एडिटिंग होती है। ये देखो, ये क्लाउड है, क्लाउड में कौन सा कलर प्रोमिनेंट है, ब्लू, आप चेंज कर लो यहां से, रेड करना है, ये रेड हो गया। जब दिल करता है आप इसको, शेड इसमें आपको ग्रे नजर आ रहा है, शेड इसका आप चेंज कर लो, येलो कर लो। इसका मतलब है इसमें इतनी डिटेल है, अगर आप यूज करना चाहो कर सकते हो। ये देख रहे हो, दो चीजें इसमें दिखाई है मैंने, शेड, दूसरा लाइट। ब्राइटनेस बढ़ानी है, ये लो। वॉल्यूम बढ़ाना है, ये लो। नॉर्थ लाइट है, नॉर्थ साइड की लाइट बढ़ानी है, ईस्टर्न लाइट बढ़ानी है, डेंसिटी बढ़ानी है, क्लाउड की डेंसिटी बढ़ रही है, तादाद, सॉफ्ट हार्ड करना है, टेक्सचर, ये सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं है, सैंपल में चले जाओ, सैंपल को जैसे जैसे लोड करोगे डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स आते जाएंगे। ये देखो, ये ले लो, ओके, ये दिख रहा है आपको टेक्सचर, बिल्कुल लाइट सा कलर। और अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहो, यहां से कर लीजिए, ये देखो, ये लो, क्या हुआ, नीचे वाला इमेज पूरा आ रहा है। क्या इमेज फ्रंट वाला दिखे प्लस टेक्सचर के साथ, तो टेक्सचर आपने चूंकि ऑन किया हुआ है, ये देखो, ये यहां से कर, अब इमेज दिख रहा है, लेकिन इमेज के ऊपर क्या लगा हुआ है, टेक्सचर लगा हुआ है। और अगर आप इसको यहां से रिमूव करना चाहो, जस्ट गो विद दिस वन। इसका मतलब है ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ट्रांसपेरेंसी में अवेलेबल है। अगर आपसे पूछे ट्रांसपेरेंसी कितनी टाइप्स की होती हैं, तो आप कहो उसमें हमारे पास यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी होती है, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी होती है, फिर वेक्टर पैटर्न होता है, फिर बिटमैप पैटर्न होता है, और फिर
टू कलर पैटर्न होता है और ये बने बनाए सैंपल्स पड़े होते हैं। जस्ट आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये लिस्ट में सारे सैंपल्स पड़े हुए हैं। और सैंपल 5 में ये लिस्ट नजर आ रही है, सैंपल 8 में डिफरेंट टेक्सचर यहाँ पे दिखेंगे। जैसे ये है, ये नया, ये देख रहे हो, इस इमेज के ऊपर टेक्सचर की प्लेसमेंट है। अगर आप इसको देखना चाह रहे हो, इसके साथ अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं ना, ये इसके लिए भी वैसी तरह है। जब आपने ये अगर शेप रखी है और उसके ऊपर ये कलर रखा है, अगर आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी लगानी चाह रहे हो, तो आप ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर दीजिएगा। इनमें से जो अप्लाई करना है, टेक्सचर लगाना है टेक्सचर लगा दो, ये लग गया। डिटेल है, इसकी आउटलाइन पे लगाना है तो आउटलाइन वाला ऑन कर दो, फिल पे लगाना है फिल पे ऑन कर दो, और दोनों पे लगाना है तो ऑल पे ऑन कर दो। और इसको फ्लिप भी कर सकते हो यहाँ से, ये देखो, इधर का उधर और उधर का इधर टेक्सचर हो रहा है। उस पार्ट को इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये लो स्ट्रेच किया मैंने टेक्सचर को, ठीक है। इसको फ्लिप भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल फ्लिप और ये वर्टिकल फ्लिप, ये वर्टिकल फ्लिप वगैरह करता है। और जहाँ तक इस पार्ट को अगर आप फ्रीज करना चाहो, फ्रीज भी कर सकते हो। फ्रीज का मतलब है इस सेगमेंट को आप चेंज नहीं करना चाह रहे, तो फ्रीज हो गया, उस सेगमेंट को चेंज नहीं करेगा, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट अप्लाई नहीं होंगे। ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं। और अगर आपने एक ट्रांसपेरेंसी जो शेप पे लगाई है उसको अप्लाई करना है एक और कंटेनर पे, आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये एक शेप है, इसके ऊपर यही इफेक्ट्स चाहिए जिस पे लगे हुए हैं। ले जी, क्लिक करो, ट्रांसपेरेंसी पे जाओ, जैसा ब्लेंड बोला था, डिस्टॉर्ट बोला था, आपको यहाँ से कॉपी इफेक्ट्स यहाँ से कर सकते, कॉपी ट्रांसपेरेंसी। पहले सिलेक्ट कर लो इसको, ट्रांसपेरेंसी में जाओ, आपको ये वाला स्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा है, आप इस शेप पे भी लगाना चाह रहे हो, पहले सिलेक्ट कर लो इसको, दिस वन, कॉपी ट्रांसपेरेंसी, यहां से कलर बेस तो वही रही, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के वो क्लाउड वाले इफेक्ट इस पे भी लगते हैं। तो ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी के बारे में डिटेल जो मैंने आपको समझानी थी, बतानी थी, वो मैंने आपको सिखा दी। अब आप अपने डिफरेंट पेजेस के ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं, जहां जहां आपको रिक्वायर्ड है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को अप्लाई किया जा सकता है।